नमस्कार। अगर आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो देवता की छवि आपके व्यक्तित्व में झलकती है। कैसे? जैसे अगर सूर्य हैं तो सूर्य किसके कारक हैं? सम्मान के कारक हैं, आदर के कारक हैं और पोषण के हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? राजा है, वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। इसी तरीके से आप भी सबका ध्यान रखते हैं। तो अगर आप सूर्य की आराधना करते हैं, सुबह समय से उठते हैं और जल चढ़ाते हैं सूर्य को, उनके 108 नामों का जप करते हैं या उनकी तरीके से ही अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखते हैं, तो आपके अंदर एक सूर्य की छवि झलकने लगती है। आप कहीं पे भी जाते हैं, सूर्य की तरीके से ही प्रकाशमान होते हैं। आपको लोग बहुत ही आदर की नज़र से देखते हैं, बहुत सम्माननीय व्यक्ति आप समझे जाते हैं, क्योंकि सूर्य की जो छवि है वो आपके अंदर आ गई है। और सूर्य क्या है? सुंदरता के भी कारक है। अगर जिसके सूर्य उच्च के होते हैं तो ऐसे व्यक्ति सुंदर भी बहुत होते हैं। जिनका सूर्य अच्छी स्थिति में होता है तो खाली शुक्र या चंद्रमा को ही सुंदरता का कारक नहीं माना गया है, सूर्य को भी सुंदरता का कारक माना गया है। अब इसी तरीके से चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या है? आपके इमोशंस है। तो आप चंद्रमा के लिए किसकी पूजा करते हैं? चंद्रमा की भी करते हैं और शिव जी की भी करते हैं। तो अगर आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं और पूर्णमासी का व्रत रखते हैं या चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपके अंदर चंद्रमा के गुण आ जाएंगे। यानी कि चंद्रमा क्या है? इमोशंस है। आपको अपने इमोशंस पे काम करना आ जाएगा, अपने मन को कंट्रोल करना आ जाएगा। कोई भी परिस्थिति होगी तो आप उसका सामना बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये नहीं है कि सुख में बहुत सुखी हो गए, दुख में दुखी हो गए या घबरा गए, ये नहीं होगा आपके साथ। ऐसे ही मंगल है, तो मंगल तो साक्षात हनुमान जी हैं। आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप हनुमान चालीसा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, तो आपके अंदर अगर आप ये चीज़ डेली करते हैं और आपके ये प्रतिदिन की दिनचर्या में ये चीज़ शामिल हो रही है, तो आप ये देखेंगे कि आपके अंदर मंगल के ही गुण आ जाएंगे। यानी कि आप कभी भी किसी भी संकट में घबराएंगे नहीं। आपके अंदर वो सेनापति वाले गुण आ जाएंगे कि अगर कहीं पे भी कुछ भी हो रहा हो तो आप सबसे पहले निपटने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी। आप एक उत्साह से, आपके अंदर एक उत्साह बना रहेगा। ऐसे ही बुध है, तो बुध के लिए क्या है? गणेश जी की आप पूजा कर रहे हैं, तो गणेश जी के आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो गणेश जी की अगर आप आराधना करते हैं तो गणेश जी किसके कारक है? बुद्धि के कारक है। तो आपके अंदर बुद्धि आपकी बहुत अच्छी चलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपके अंदर वाक पटुता बहुत बढ़ जाएगी। कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे समझना है, ये चीज़ आपके अंदर बढ़ जाएगी। इसी तरीके से गुरु हैं, तो गुरु क्या है? विष्णु भगवान है। अगर आप विष्णु भगवान की बहुत पूजा करते हैं, विष्णु सहस्रनाम सुनते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, आराधना करते हैं, तो आपके अंदर विवेक, ज्ञान जिसे कहते हैं, तो ज्ञान क्या है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज़ में अंतर आपको पता चल जाएगा कि कौन से काम सही है या कौन से काम गलत है। तो जब व्यक्ति के अंदर विवेक जागृत होता है तो वो डिसीज़न भी सही लेता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर बहुत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं विष्णु भगवान की छवि आने लगेगी। इसी तरीके से शुक्र है, तो शुक्र क्या है? देवी जी के कारक हैं। तो आप देवी जी की जितनी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपके अंदर क्या है? उनके अनुसार एक सात्विकता और हर परिस्थिति में अच्छी तरीके से सामना करना हर परिस्थिति का। और शुक्र क्या है? एक पैशन के भी कारक है। तो पैशन कोई ना कोई, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी हॉबी क्या है, उन्हें क्या करना है, उन्हें तो बस लेट के मोबाइल चलाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर उनकी आराधना करते हैं, सही तरीके से मंत्रों का जाप करते हैं, तो आप देखेंगे आपके अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होता है जिसके अंदर कोई शौक ना हो। कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो वो व्यक्ति अपने आप को पहचानेगा, उसको भी पता लगेगा कि उसका पैशन क्या है, उसकी हॉबी क्या है, तो वो उस फील्ड में जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप किसी भी देवी देवता की अपनी पूजा करते हैं तो उनकी छवि आपके व्यक्तित्व में झलकने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि साधना बहुत ज़रूरी है। आप किसी न किसी भगवान को ज़रूर मानिए और उनकी आराधना करिए। धन्यवाद।